हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम। आज आपको एक नए चैप्टर क्यूब रूट उसको स्टार्ट करूँगा। उसमें जो भी आपको चीज़ें बेस्ट लगें वो आप बताएं। क्यूब रूट में सबसे पहले बहुत ही आसान है क्यूब रूट निकालना। जितना आसान आपका स्क्वायर रूट निकालना नहीं था, उससे ज़्यादा आसान आपका क्यूब रूट है। सबसे पहले क्यूब रूट में हम लोग लिखते हैं कुछ क्यूब। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। अब हमको इन सब चीज़ों में एक बात ध्यान रखनी है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, उसका सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है यूनिट डिजिट। क्या देखनी है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हम क्लियर करेंगे कि उसका यूनिट अंक क्या होगा। क्यूब रूट कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ हो, आपको आसान लगना चाहिए। हमने कहा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा और आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 1 है, अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 1 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा? 1। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 4 है, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 4 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 4 होगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर अगर 5 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 5 होगा। ये सब लोगों को ध्यान रखना है, इससे ही आपको जल्दी चीज़ें पकड़ में आएंगी। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 6 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर 6 होगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 9 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 9 होगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 0 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर 0 ही होगा। अब 2 नंबर ऐसे हैं जिनका नंबर क्वेश्चन में कुछ और होगा, आंसर में कुछ और होगा। वो नंबर क्या हैं देख लेते हैं। 8। अगर आपका ऑप्शन में या क्वेश्चन में 8 है, ये अलग देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 8 है, तो आपके आंसर में 2 होगा यूनिट डिजिट। अगर आपके क्वेश्चन में 8 है तो 2 होगा, और 2 है तो 8 होगा। ये दोनों एक दूसरे के चेंजेबल रहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 2 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम 8 का क्यूब देखते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 2 है, और यहाँ पर क्यूब किसका है? 8 का। जब हम 8 को यहाँ देखते हैं तो क्यूब किसका है? 2 का। जनरली सी बात है, अगर 8 होगा तो 2 आएगा, 2 होगा तो 8 आएगा। एक दूसरा नंबर, अगर यूनिट डिजिट 7 हो, अगर यूनिट डिजिट 7 हो, तो उसके आंसर में क्या आएगा? 3। लेकिन जब यूनिट डिजिट 3 हो, तो क्या 7 आएगा? बिल्कुल आएगा,
क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, तो 3 की जगह पर 7 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, यही दोनों चेंज होंगे, बाकी जो यूनिट डिजिट होगी वही क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होगी और वही आंसर की यूनिट डिजिट होगी। कोई चीज इसमें अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि यही एक चीज है जो क्यूब रूट को आसान बनाएगी और यही चीज आपको याद रखनी है, बार बार हम पीछे जाके नहीं देखेंगे। चलो हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट निकालते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक छोटा सा क्यूब रूट लेते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा क्यूब रूट लेते हैं 21 97। सबसे पहले एक छोटा सा क्यूब रूट लेते हैं 21 97। 21 97 में आप हमेशा 3 डिजिट पीछे की हमेशा लें। इसमें जो पेयर चलते हैं वो 3 3 के चलते हैं और बैक साइड से 3 डिजिट का हमने पेयर ले लिया और यहां पर बचा 1 डिजिट। अब वही चीज कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने बोला सर 7 है, तो इसके आंसर डिजिट पे क्या आएगा 3। इसके आंसर डिजिट पे क्या आएगा 3। अब इन तीनों अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, अब जो मतलब है वो सबसे पहला अंक क्या 2। अब हमको ये देखना है कि 2 किसके क्यूब रूट के पास है। तो सर आपने कहा कि 2 1 के क्यूब के पास है और 2 के क्यूब के पास, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1। तो जो भी इससे जो भी आपके क्वेश्चन में नंबर दिया हो, जो भी आपके क्वेश्चन में नंबर दिया हो, हमेशा उससे छोटी वाली वैल्यू का क्यूब लेंगे। तो किसका क्यूब लेंगे 1 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये 13 का क्यूब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्यूब रूट 12 167, क्यूब रूट 12 167। अब वही एक नियम कि बैक साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक ही पेयर बना, जहां पर 2 बनेंगे वहां 2 बनाएंगे। अब दूसरी चीज कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, तो सर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा। क्लियर, यूनिट डिजिट मिल गया हमको। अब जो चीज बची वो 3 अंकों के बाद का नंबर क्या 12। 12 किसके पास आता है, ये लिखे हैं क्यूब, 12 किसके पास आता है, तो आपने कहा सर या तो 8 के पास आएगा या तो 27 के पहले आएगा, या तो 8 के बाद आएगा या तो 27 के पहले आएगा। और पहले वाला नंबर नहीं लेना है, जो बाद में आए। 8 के बाद 12 है, 8 के बाद 12 है, तो हमें 8 लेना है, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और आंसर हो गया 23। बहुत आसान है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता था, 2 वैल्यू निकलती थी, उनको चेक करना होता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस देखते जाइए, हम एग्जाम्पल और देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 428 75 क्यूब रूट, मार्कर चेंज। 428 75 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो बैक साइड से कितने पेयर 3 पेयर, बैक साइड से कितने पेयर 3 पेयर। अब पेयर में
हम ये देखेंगे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या। तो आपने बोला सर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 और सिर्फ 2, 8, 3, 7 को छोड़कर कितने भी यूनिट डिजिट मिले वो सारे डिजिट सेम होंगे। तो 5 का यूनिट डिजिट है क्वेश्चन में 5, तो आंसर में भी 5 ही होगा। अब 3 पेयर तो हमारे चले गए, अब बचा क्या 42। और जब बचा 42 तो 42 कहां पर मिलता है, यहां पर 27 के बाद 64 के पहले। तो 64 के पहले ये तो लेना ही नहीं है, किसके बाद है 27 के बाद। तो 27 किसका 3 का, तो आंसर कितना 35। तो आंसर कितना 35, आंसर कितना 35। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 185, 193। ये आ गया और बड़ा भी क्यों, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट से आप आंसर की यूनिट डिजिट निकाल लेंगे और पहला नंबर देख लेंगे किसके नजदीक है, वही हमारा आंसर होगा। यूनिट डिजिट क्या 3, पेयर 3 3 के बन गए, पेयर 3 3 के बन गए। यूनिट डिजिट क्या 3, तो 3 ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट आंसर में बदल जाता है, आंसर में हो जाता है क्या 7, आंसर में हो जाता है 7। अब हम देखेंगे 185 किस किस नंबर के बीच में है। तो आपने कहा सर 185 या तो 125 के बाद आएगा या तो 216 के पहले आएगा। तो हमने कहा जो बड़ा नंबर है वो तो लेना ही नहीं है, छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर किसका 5 का क्यूब, तो आंसर कितना 57। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जितने ज्यादा करेंगे हम लोग आंसर भी हमको उतना ज्यादा याद होगा, और दूसरी बात जो प्रैक्टिस की स्पीड है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल, कोई चीज सीखो उस पर एग्जाम्पल, जितने ज्यादा एग्जाम्पल उतना ही अच्छी आपकी स्पीड, उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे 314 432। फिर वही बात, बैक साइड से पेयर बन गए, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2, तो जनरली बात है आंसर का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 8। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 तो आंसर का यूनिट डिजिट 8। अब आगे कौन सा नंबर है 314। 314 आगे है, तो 314 किस किस के बीच में है, यहां पर 343 और 512। अब हमको 512 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 314 ऐसा नंबर है जो 543 512 से छोटा है, तो हमें इससे छोटा लेना है क्या 300, यहां पे नहीं आएगा। 314 जो आपका आएगा वो 216 और 343 के बीच में। अब जो नंबर आएगा 314 वो 216 और 343 के बीच में आएगा। तो 314 जो कि 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है, तो हमें कौन सा नंबर लेना है 314 से छोटा। तो 314 से छोटा क्या है 216। 216 किसका क्यूब 6 का, तो आंसर क्या 68 68। एक नया एग्जाम्पल आपके लिए 389 017 389 017। वही सेम चीज बैक साइड से पेयर बनाओ, बन गए। यूनिट डिजिट क्वेश्चन का क्या 7। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तुरंत देखिए 3 का क्यू 27। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा। दो ही वैल्यू बदलती हैं, 2 का 8 हो सकता है, 8 का 2 हो सकता है, 3 का 7 हो सकता है, 7 का 3 हो सकता है। बस यही दोनों वैल्यू, और कोई वैल्यू चेंज
नहीं होती है। तो अब यहां पर सर देखिए क्या है, 389। 389 किसके बीच में, तो 343 और 512, यही तो है। तो 343 और 512 के बीच में है 389। तो इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा 343, किसका, 7 का। तो आंसर क्या हो गया, 73, 73। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 493 039 निकालिए। 439 493 039। फिर वही बैक साइड से कॉमन 3 3 पेयर बन गया। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है 9, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी सेम होगा। बदलेंगे कौन, 2 8 8 2 3 7 7 3। तो यहां पर 9 है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 9 होगा। यहां पर क्या है, 493। 493 किसके बीच में, या तो 343 के बीच में, 343 या 512। कहां पर है, 493। तो इससे कम होना चाहिए, कम है 343। 343 किसका क्यूब, 7 का क्यूब। तो आंसर आ गया 79। आंसर आ गया 79। नेक्स्ट एग्जाम्पल। 614 125। 614 125। फिर वही चीज 3 3 पार्ट में बांट लिए। लास्ट में 5 है क्वेश्चन के, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। अब 614 किस किस के बीच में आएगा, तो आपने कहा सर 512 और 729। तो 512 और 729 के बीच में आएगा 614। तो इससे पहला वाला लेना है, तो पहला वाला क्या है, 8 85। यही हमारा आंसर। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 884 736। 884 736 एक क्यूब। इसका क्यूब निकालिए। तो बैक साइड से 3 पेयर यहां बन गए, 3 पेयर यहां बन गए। लास्ट में अगर 6 है, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में अगर लास्ट में 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6। यहां पर क्या है, 884। और 884 आपका किस किस के बीच में आएगा, 729 और 1000। तो 1000 तो नहीं लेना है क्योंकि बड़ा नंबर, तो लेना तो हमें 729 है। तो 729 लेना है, तो किसका क्यूब, 9 का क्यूब। तो आंसर क्या हो गया, 96। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद आपको इतने एग्जाम्पल करा दिए हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस अपने मन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 970 299। 970 299। अब हमें इसमें क्या देखना है, लास्ट साइड से कितने पेयर, 3 पेयर। अगर लास्ट में 9 है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट लास्ट में 9 है, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। बिल्कुल आसान। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है, तो लास्ट का आंसर का यूनिट डिजिट भी 9 होगा। अब ये है 970। 970 अगर है, तो 970 किस किस के बीच में, 729 और 1000 के बीच में। 729 और 1000 के बीच में है 970। और 970 अगर इसके बीच में है, तो इसके पहले क्या है,
729 और 729 किसका क्यूब, 9 का क्यूब। तो जो लिखा है उसका आंसर आ जाएगा आपका 99। एक लास्ट एग्जाम्पल आप खुद अपने मन से करिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, बस दे रहे हैं। 19,683, 19,683 इसका आंसर आप लोग निकालिए अपने मन से और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।